हाँ जी भाई, कैसे आप सब लोग? सब बढ़िया हो? चलो, आज का टॉपिक रहेगा भाई टाइप ऑफ ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर करवाता हूँ भाई आपको। क्या रहेगा? टाइप ऑफ ऑर्डर। ठीक है, कि मार्केट में ना कितने टाइप के ऑर्डर क्या है मार्केट में यूज होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। तीन टाइप के हम ऑर्डर यूज करते हैं मार्केट में। पहला ऑर्डर है मार्केट प्राइस ऑर्डर। ठीक है, दूसरा ऑर्डर है लिमिट ऑर्डर। ठीक है, तीसरा ऑर्डर है स्मार्ट ऑर्डर। ठीक है, स्मार्ट ऑर्डर है भाई ये। स्मार्ट ऑर्डर को जीटीटी ऑर्डर भी बोलते हैं। जीटीटी, कुछ ऐप के अंदर जीटीटी ऑर्डर भी लिखा हुआ है। ठीक है, और कुछ के अंदर क्या है, ट्रिगर ऑर्डर भी दिया हुआ है। क्या है? ट्रिगर। ठीक है, जीटीटी का मतलब क्या होता है? गुड्स टिल ट्रिगर। ठीक है, ये तीन टाइप के ऑर्डर है भाई जो हम मार्केट में यूज करते हैं। फर्स्ट वन मार्केट प्राइस ऑर्डर, दूसरा लिमिट ऑर्डर, तीसरा स्मार्ट ऑर्डर। अब मैं तीनों ऑर्डर के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि मार्केट प्राइस ऑर्डर क्या है। पहले मैं आपको बता देता हूँ, हम मार्केट ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं यूज करते भाई। बहुत रेयर चांस होते हैं कि हम मार्केट प्राइस ऑर्डर यूज करते हैं। दूसरा है लिमिट ऑर्डर। ये 1% से 2% हम यूज करते हैं अपने सेटअप के अकॉर्डिंग। मैक्सिमम टाइम 99% हम कौन सा यूज करते हैं? स्मार्ट ऑर्डर, जीटीटी ऑर्डर हम यूज करते हैं। ठीक है, अब मैं इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि हम इसको किस टाइप से किस तरह यूज करते हैं और कहाँ कहाँ यूज करें। ठीक है, फर्स्ट बता रहा हूँ पहला, मार्केट प्राइस ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, मार्केट प्राइस ऑर्डर क्या होता है कि जहां पे भी कॉल और पुट का जो भी प्राइस चल रहा है, चाहे हमने कॉल का चार्ट ओपन हुआ है, चाहे हमने कॉल का जो अपने पुट का प्राइस ओपन किया, ठीक है, कोई भी प्राइस जो भी ओपन कर रखा है कॉल और पुट में। मान लो मार्केट चल रही है 320 पे। ठीक है, कॉल का प्राइस चल रहा है, मान लो कॉल का प्राइस चल रहा है चार्ट में 320। जहां पे जो करंटली प्राइस चल रहा है, जो करंट प्राइस चल रहा है, उसी प्राइस में हम अगर चीजों को बाय करते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? मार्केट प्राइस ऑर्डर कहते हैं। मतलब जो करंट चल रहा है जितना भी हो, चाहे वो कॉल में चल रहा हो चाहे वो पुट में चल रहा हो, जो रेट चल रहा है, जो मार्केट वैल्यू चल रही है अभी कॉल और पुट की, करंट प्राइस पे ये चीजों को बाय कर रहा है, उसको क्या कहते हैं? मार्केट प्राइस ऑर्डर हम कहते हैं। क्योंकि कर इसमें कोई चॉइस नहीं मिलती है, ना कोई ऊपर की चॉइस ना कि नीचे की चॉइस, मतलब कोई बार्गेनिंग नहीं है कि इसका कम करो ज्यादा करो। जो चल रहा है, हमें जो मार्केट रेट पे जो चीजें मिलेंगी हमें उसी रेट पे बाय करनी पड़ेगी। तो उसको हम क्या कहते हैं? मार्केट प्राइस ऑर्डर। इसमें कोई चॉइस नहीं है या ऊपर लेने की या नीचे लेने की, जो करंट प्राइस चल रहा है उसी प्राइस पे हमें चीजें बाय करनी पड़ेगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? मार्केट प्राइस ऑर्डर। ठीक है, समझ गए? अब दूसरा क्या था? दूसरा था भाई अब लिमिट ऑर्डर। दूसरा क्या था अभी मैं आपको बताता हूँ। कौन सा ऑर्डर था? लिमिट। लिमिट का मीनिंग ही बताता है। लिमिट का मतलब क्या होता है? कम। ठीक है, लिमिट क्या मतलब है? कम। मान लो कोई भी करंट प्राइस चल रहा है 300, मार्केट प्राइस, करंट प्राइस मतलब 300 रुपए चल रहा है। अब 300 से नीचे का प्राइस कोई भी हम बाय करते हैं, 300 से नीचे का कितना भी हो सकता है, 280, 250, 230, इनमें से कोई भी प्राइस अगर हम बाय करेंगे तो वो लिमिट ऑर्डर के अंदर जाके हमें फिलअप करना पड़ेगा प्राइस। जब तक मार्केट इन प्राइस पे नहीं आती जो हमने ऑर्डर फिलअप किया है, तब तक हमारा ऑर्डर बाय नहीं होगा, तब तक ऑर्डर पेंडिंग रहेगा। मान लो मार्केट यहाँ चल रही है 300 पे, हमने ऑर्डर लगा दिया 250 पे। ठीक है, जब तक मार्केट ये धीरे 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 करते करते जब तक 250 नहीं आएगी तब तक हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये पेंडिंग ही दिखाएगा। जैसे ही इसको वो टच कर देगी तो हमारा ऑर्डर क्या एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर इस बाय प्राइस से नीचे आएगी तो हमारा लॉस होगा। अगर यहाँ से रिवर्सल ले लिया मार्केट ने तो हमारा प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब बाय प्राइस से अगर मार्केट ऊपर जाती है तो ना प्रॉफिट होगा, अगर बाय प्राइस से मार्केट नीचे आती है तो हमारा लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जब तक मार्केट यहाँ तक नहीं आती है ना तब तक ऑर्डर क्या हमारा बाय नहीं होगा, वो पेंडिंग ही दिखाएगा। अगर मार्केट हमने 300 पे मार्केट चल रही है, हमने 250 का ऑर्डर वहां पे फिलअप किया, अगर मार्केट 2-3 घंटों में आती नहीं है, वो धीरे धीरे ऊपर चली जाती है, तो हम अपने पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं, मतलब अपने ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, अपने ऑर्डर को क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि वो वहां तक पहुंचा ही नहीं है जहां पे हमने वो प्राइस
ऑर्डर लगाया था, ठीक है। तो लिमिट ऑर्डर का मतलब आप समझ गए हो कि जो करंट प्राइस चल रहा है ना उसका नीचे का प्राइस कोई भी बाय करना है ना, तो हम ऑर्डर में जाके लिमिट ऑर्डर निकालेंगे, तो लिमिट ऑर्डर के अंदर ये प्राइस फिलअप करेंगे, मतलब जो करंट प्राइस है नीचे नीचे के प्राइस चल रहे हैं वो क्या है हम लिमिट ऑर्डर में फिलअप करेंगे। अब एक लिमिट ऑर्डर में एक और खास बात है भाई जो आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं लिमिट ऑर्डर में, वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो क्या है, वो ये है भाई, अगर लिमिट ऑर्डर के अंदर, अगर इस लिमिट के ऑर्डर के अंदर मान लो करंट प्राइस 300 चल रहा है, ठीक है, अगर हम लिमिट ऑर्डर के अंदर गलती से हमने 350 का प्राइस फिलअप कर दिया या 340 कर दिया, मतलब जो करंट प्राइस है ऊपर ऊपर का प्राइस फिलअप कर दिया, तो भाई ये लिमिट ऑर्डर क्या है, हमें मार्केट रेट पे ये ऑर्डर हमें बाय करके दे देगा, तो फिर हमारा बाय प्राइस क्या रहेगा 300, वो 300 पे बाय करके देगा, क्योंकि लिमिट ऑर्डर का काम तो नीचे का प्राइस बाय करने का है। वो कहेगा यार इसने ये प्राइस तो ये उसने भर दिया ऑर्डर के अंदर, बट मैं तो अभी 300 पे चल रहा हूँ, तो वो क्या करेगा वो 300 पे आपको उठा के दे देगा चीजें, क्योंकि लिमिट का ऑर्डर ही नीचे का बाय करना है। अब आप गलती से उसमें ऊपर का प्राइस फिलअप कर रहे हो, तो वो करंट जहां पे भी चल रहा है उसी रेट पे दे देगा। मतलब फिर क्या है, लिमिट प्राइस और लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर में कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट प्राइस भी क्या होता है मार्केट रेट पे देता है उठा के, अगर लिमिट प्राइस में अपर प्राइस भर देते हैं, करंट प्राइस से ऊपर का प्राइस भी अगर कोई भी फिलअप कर देते हैं, तो वो हमें चीजें क्या है मार्केट रेट पे ही उठा के दे देगा। तो थोड़ा ध्यान रखना है, आप तो कहोगे सर हमने तो 350 पे बाय किया था, बट मार्केट ने 300 पे बाय कर दिया। इसका बाय करने का रीजन यही होता है कि आपने लिमिट ऑर्डर के अंदर करंट प्राइस से अपर प्राइस फिलअप कर दिया, इसलिए वो मार्केट रेट को उठा के दे देगा। बट लिमिट ऑर्डर का एक्चुअल काम क्या है, जो करंट प्राइस चल रहा है उसके नीचे नीचे के प्राइस जो बाय करने हैं, अगर 300 चल रहा है तो 270 250, मतलब नीचे के ऑर्डर क्या है आप बाय कर सकते हो, नीचे के प्राइस अगर बाय करते हो चाहे वो कॉल हो चाहे पुट हो, ऑर्डर ये दोनों में लगेंगे, ये पुट में भी लगेगा और कॉल में भी लगेगा, कौन सी साइड भी लगा सकते हैं ऑर्डर लिमिट ऑर्डर। बट आपको ध्यान ये रखना कि करंट प्राइस से नीचे का प्राइस अगर बाय करना है ना, तो उसके लिए आप क्या है लिमिट ऑर्डर यूज कर सकते हो, ठीक है। अब तीसरा ऑर्डर है भाई, तीसरे ऑर्डर के बारे में बात करते हैं। तीसरा ऑर्डर है स्मार्ट ट्रिगर, ट्रिगर ऑर्डर, ठीक है। ये ट्रिगर ऑर्डर है भाई, जो हम मैक्सिमम टाइम यूज करते हैं वो कौन सा ऑर्डर यूज करते हैं ट्रिगर ऑर्डर यूज करते हैं, ठीक है। ट्रिगर ऑर्डर क्या है वही एग्जांपल ले लेते हैं, करंट प्राइस 300 का चल रहा हो, चाहे ये कॉल है चाहे ये पुट है, ठीक है, कॉल और पुट दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ये किसी का भी चार्ट हो सकता है। अगर 300 से ऊपर का प्राइस अगर हम बाय कर रहे हैं, 300 से ऊपर का प्राइस अगर हम बाय कर रहे हैं जैसे 350 370, तो वो क्या होगा उसके लिए हम कौन सा ऑर्डर यूज करेंगे ट्रिगर ऑर्डर यूज करेंगे। जब तक मार्केट यहाँ 300 से चलती चलती 350 नहीं जाएगी तब तक हमारा ऑर्डर क्या है बाय नहीं होगा, जैसे ही ये 350 पे जाएगी तो हमारा ऑर्डर क्या है बाय हो जाएगा। अगर बाय प्राइस से मार्केट ऊपर जाती है सॉरी, तो वो प्रॉफिट होगा, अगर बाय प्राइस से मार्केट नीचे आती है तो हमारा क्या है लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है ट्रिगर ऑर्डर। छोटी सी डेफिनेशन दोबारा बता देता हूं तीनों की। मार्केट प्राइस जो 300 पे चल रही है मार्केट करंट, इसी रेट पे बाय करेंगे तो मार्केट रेट ऑर्डर हो जाएगा। इससे ऊपर का बाय करेंगे उसके लिए हम ट्रिगर ऑर्डर यूज करेंगे, इससे नीचे का बाय करेंगे उसके लिए हम लिमिट ऑर्डर यूज करेंगे। बस ये मार्केट प्राइस ऑर्डर यूज करेंगे, सिंपल सा फंडा भाई। जो करंट रेट चल रहा है इसी रेट पे अगर चीजों को खरीदना है तो आपने मार्केट प्राइस ऑर्डर यूज करेंगे सॉरी, अगर इससे ऊपर का प्राइस अगर बाय करना है, जो करंट प्राइस चल रहा है उससे ऊपर का प्राइस अगर बाय करना है तो हम ना ट्रिगर ऑर्डर में हम ट्रिगर ऑर्डर को क्या करेंगे सिलेक्ट करेंगे। अगर इससे नीचे का प्राइस अगर बाय कर रहा है तो हम क्या है लिमिट ऑर्डर यूज करेंगे। यही तीन टाइप के ऑर्डर है जो हम मैक्सिमम यूज करते हैं, सबसे ज्यादा यूज करते हैं हम ट्रिगर ऑर्डर। अब ट्रिगर ऑर्डर की एक और खास बात बता देता हूं भाई, ट्रिगर ऑर्डर के अंदर दो प्राइस भरे जाते हैं। क्या है, ट्रिगर ऑर्डर के अंदर दो प्राइस भरे जाते हैं। कौन से प्राइस भरे जाते हैं, एक तो ट्रिगर प्राइस भरा जाता है, एक लिमिट प्राइस भरा जाता है।
जब हम ट्रिगर ऑर्डर लगाते हैं ना, हमें दो प्राइस भरने पड़ते हैं। दो प्राइस क्यों भरने पड़ते हैं भाई? देखो ना, मार्केट की ना कभी कभार स्पीड होती है, अच्छी स्पीड होती है, ठीक है। अब हम दो प्राइस इसलिए भरते हैं ताकि हमारा ऑर्डर सक्सेसफुली 100% हो। ट्रिगर प्राइस का मतलब है जहां बाय प्राइस वहां पे ना स्टार्ट हो जाता है, बाय होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब ट्रिगर प्राइस 270 भरेंगे ना तो लिमिट प्राइस 271 भरना पड़ेगा। मतलब ट्रिगर प्राइस 1 रुपया कम भरना पड़ेगा लिमिट प्राइस से। ये क्या है, एक हमने इसको रेंज दे दी, क्योंकि देखो मार्केट की स्पीड है। अगर हम एक ही प्राइस भरते हैं, 270 भरते हैं उसमें प्राइस, क्या मार्केट की स्पीड इतनी होती है वो 270 पे टाइम ही नहीं स्पेंड करती है, तो क्या होगा, हमारा ऑर्डर कभी कभी क्या हो गया, बाय नहीं होगा। जब मार्केट की स्पीड होगी तो ऑर्डर क्या है, हमारा बाय होने की सक्सेसफुली रेशियो कम हो जाती है। तो इसीलिए एक्सचेंज वालों ने क्या किया, हमें दो रेंज दे दिए भाई। कभी कभार क्या होता है कि मार्केट की स्पीड होती है वो 270 पे इतना टाइम स्पेंड नहीं करती है कि ताकि हमारे ऑर्डर को वो उठा पाए, ठीक है। क्योंकि हम अकेले ही ऑर्डर लगाने वाले नहीं होते हैं, मार्केट में लाखों करोड़ों लोग क्या है ऑर्डर लगाते हैं। तो मार्केट को वो ऑर्डर बाय करने के लिए ना वहां पे रुकना, नैनो सेकंड या सेकंड रुकना जरूरी होता है उस पे जहां पे हमने वो ऑर्डर लगाया है। जिस प्राइस पे हमने ऑर्डर लगाया है ना, उस प्राइस पे मार्केट को टाइम स्पेंड करना जरूरी होता है। इसलिए क्या है, इन्होंने क्या है, ट्रिगर ऑर्डर के अंदर एक रेंज दे दी कि भाई आप एक रेंज फिलअप करो ताकि तुम्हारा ऑर्डर सक्सेस। अगर ये रेंज 1 रुपए की देते हैं, मतलब लिमिट प्राइस, ट्रिगर प्राइस, जैसे पिस्टल है भाई, पिस्टल से गोली निकलती है तो क्या होता है, हम ट्रिगर को दबाते हैं, मतलब वो गोली निकलने के लिए स्टार्ट हो जाती है, और जैसा ही पूरा दबा देते हैं तो गोली निकल जाती है ना। वो ट्रिगर होता है, वो लास्ट लिमिट होती है उसकी ट्रिगर को दबाने की, ठीक है। तो ट्रिगर का मतलब होता है वहां पे बाय होना स्टार्ट हो जाएगा जो हमने डाला है। तो ट्रिगर प्राइस हमने डाल दी 270, जैसे ही मार्केट 270 पे आएगी वो बाय करना स्टार्ट कर देगी। अगर 270 पे वो टाइम स्पेंड कर रही है तो बाय प्राइस 270 होगा। अगर 270.50 पे टाइम स्पेंड कर रही है तो 270.50 हमारा बाय प्राइस होगा। अगर 270.70 पैसे पे कर रही है तो हमारा 270 होगा। हमने एक रेंज दे दी भाई, तू मेरा प्राइस ना 270 से लेके 271 के बीच बीच में कहीं पे भी बाय करके दे दे। तू जहां पे टाइम स्पेंड कर रही है, हमने मार्केट को कह दिया भाई तू जहां पे भी टाइम स्पेंड कर रही है ना, 1 सेकंड, नैनो सेकंड, उसी ऑर्डर पे हमारा, उसी प्राइस पे हमारा क्या है, ऑर्डर बाय करके दे दे। हमने आपको रेंज दे दी। जैसे कि एक फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, आपको कोई फोन पसंद आ जाता है, ठीक है, बीच में आपको कोई दिलवाने वाला होता है, आपने उसको रेंज दे दी भाई, मैं ये मेरे को ना फोन पसंद है, ये 5,000 से लेके 5,500 के बीच बीच में ना मेरे को ये कहीं पे भी दिलवा दे, ये मेरे को फोन अच्छा लगता है, पसंद है, बस मेरी डील डन करवा दे। तो हमने उसको ट्रिगर प्राइस दे दिया कि भाई तू 5,000 से बाय करना स्टार्ट कर दे, और 500 रुपए का गैप दे दिया कि उसको एक टॉलरेंस दे दी कि यहां तक तू बढ़ाता चला जाए बट डील डन करवा देना, मेरी डील डन करवा देना भाई। 5,000 से लेके 5500 तक मेरा कहीं पे भी तू बाय करके दे दे, चाहे 5200 में दे दे, चाहे ना 5300 में, चाहे 5400 में, मतलब इस रेंज के बीच बीच में मेरे को क्या है, कहीं पे भी बाय करके दे दे चीजें। तो इसीलिए क्या है, हमने भी क्या है, एक मार्केट को रेंज दे दी। तो वो रेंज में क्या है, हम दो प्राइस फिलअप करते हैं, 270 और 271। 271 को हम ट्रिगर प्राइस बोलते हैं। ट्रिगर प्राइस मतलब जहां पे हमारा बाय होना स्टार्ट हो जाएगा। एक हमने इसको एक लिमिट दे दी भाई, इससे ज्यादा मत जाना भाई, तू 271 से ज्यादा मत जाना, 270 से बाय करना स्टार्ट कर दे, ये रेंज 271 है, बस 271 तक मेरा बाय करके दे दे, अगर होता है तो ठीक है, अदरवाइज रहने दो। तो वो इसी रेंज में क्या है, मार्केट हमें बाय करके दे देती है। अगर ये रेंज हम कम कर देते हैं अगर क्या है, ये रेंज हम कम कर देते हैं, 270.90 पैसे और 271 कर देते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या है, 10 पैसे का गैप है। 10 पैसे का गैप क्या होता है, बहुत छोटा होता है। अगर वो लाइनें लगेगी दो, ये बहुत ऊपर नीचे लगेंगे, एक दूसरे के ऊपर लगेगी, क्योंकि मार्केट ये गैप कम है तो मार्केट एकदम से निकल जाएगी, क्योंकि 10 पैसे का गैप दिया हुआ है। इसीलिए क्या है, हमें उसमें कितना गैप देना चाहिए, कम से कम 1 रुपए का गैप देना चाहिए, 270 और 271। मतलब ये गैप 1 रुपए का होगा तो मार्केट इसके अंदर से निकलेगी, तो इस अंदर से 1 रुपए के गैप में कहीं ना कहीं तो वो टाइम स्पेंड करेगी जितना उसको चाहिए, इस ऑर्डर को बाय करने के लिए चाहिए। तो इसीलिए क्या है, वो कुछ ना कुछ नैनो सेकंड या सेकंड टाइम स्पेंड करेगी, तो ऑर्डर हमारा बाय होने की सक्सेसफुली रेशियो क्या होता है, बढ़ जाती है। तो इसलिए हम क्या है, ट्रिगर ऑर्डर के अंदर दो प्राइस फिलअप करते हैं ताकि हमारा ऑर्डर सक्सेसफुली बाय हो। ये बातें आपको ध्यान रखनी है भाई। अपने कभी भी ट्रिगर प्राइस के अंदर 1 रुपए से कम का गैप मत देना,
कम से कम 1 रुपए का गैप होना चाहिए ताकि हमारा ऑर्डर क्या है सक्सेसफुली बाय हो जाए। 100% चांस रहते हैं, क्योंकि भाई कभी कभार ना मार्केट की इतनी स्पीड होती है, वो 4-4 5-5 पॉइंट का जंप भी मार जाती है। कभी कभार क्या होता है, जब मूवमेंट आनी होती है ना, तो एकदम से जब भी बड़ी कैंडल बनती है ना, तो दूसरी कैंडल के एक कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है, तो अगली कैंडल का फर्ज बनता था वो यहाँ से ही ओपन होके वो करे, बट क्या है वो यहाँ से ओपन ना होके सीधा, जैसे यहाँ से ओपन होनी चाहिए नेक्स्ट कैंडल, बट क्या यहाँ से वो सीधा ही गैप मार जाती है। ठीक है, ऐसा क्या है, वो गैप गैप आ जाता है 5-4 पॉइंट का। अगर इस गैप में हमारा ऑर्डर लगा होगा तो हमारा ऑर्डर बाय नहीं होगा, क्योंकि उसने जब मार दिया, जो हमने प्राइस लगाया उस पर उसने टाइम स्पेंड ही नहीं किया। इसीलिए क्या है, हमें कम से कम 1 रुपए का गैप देना चाहिए। अगर ट्रिगर प्राइस 270 भर रहे हैं तो लिमिट प्राइस क्या है, 271 भरो, ताकि हमारा ऑर्डर सक्सेसफुली बाय हो जाए। ये 3 टाइप के ऑर्डर है जो हम मार्केट के अंदर यूज करते हैं। चलो मैं इन ऑर्डर को थोड़ा सा ना आपको मैं स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ। हाँ जी भाई, देखो ये हमारी स्क्रीन है भाई। ठीक है, ये 3 चार्ट खोल रखे हैं। बीच में क्या है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। इधर क्या है, लेफ्ट में ये कॉल का चार्ट है। इधर क्या है, राइट में ये पुट का चार्ट है। ठीक है, अब जब हम ऑर्डर लगाते हैं, अगर कॉल में हमें ऑर्डर बाय करना है तो कॉल के चार्ट पे क्लिक करेंगे। देखो कॉल पे चार्ट पे जो भी क्लिक करेंगे ना, ये इसकी बाउंड्री देखो डार्क हो रखी है। ठीक है, तो बाय पे जाएंगे। ठीक है, अगर हम बाय पे जाते हैं तो आपको देखो ये दिखाई देता है, मार्केट, मार्केट प्राइस ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, तीसरा क्या है, ट्रिगर ऑर्डर। देखो मार्केट प्राइस मैंने बताया था, मार्केट प्राइस देखो यहाँ पे लॉक है, मतलब हमें कोई चॉइस नहीं मिलती है कि जो मार्केट में करंट रेट चल रहा है ना, तो उसी रेट पे हमें क्या है चीजें बाय करनी पड़ती है। तो इसके लिए मार्केट प्राइस ऑर्डर हम यूज करते हैं। यहाँ पे हम लॉट साइज भर सकते हैं। देखो यहाँ पे ये धन का चार्ट है भाई। ठीक है, इसमें यहाँ पे क्या है, लॉट साइज भर सकते हैं। 2 लॉट लेनी हो तो 2 लॉट भर सकते हैं, 3 लॉट लेनी हो तो 3 लॉट भर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, लॉट साइज हम फिलअप कर सकते हैं और सीधा ही यहाँ पे बाय कर देंगे। तो ऊपर लिखा हुआ जो भी आता है, बैंक निफ्टी 30 सितंबर की कॉल है। ठीक है, 30 सितंबर की क्या है, कॉल है। अगर यही ऑर्डर हमें ना पुट पे लगाना हो तो ना पुट के चार्ट पे जाएंगे, ये देखो डार्क हुआ ना, और यहाँ पे फिर क्या है, हम बाय करेंगे। बाय करेंगे, देखो अभी मार्केट रेट, ठीक है, अभी मार्केट रेट को उठाएंगे तो मार्केट रेट लो है, क्योंकि जो रेट चल रहा है, मतलब यहाँ पे रेट चल रहा है 279, तो ये 279 पे ही हमें बाय करके दे देगा जो मार्केट का प्राइस चल रहा है। ये देखो 279.10 पैसा, मतलब जहां पे भी चल रहा है ना वहां पे ये हमें बाय करके दे देगा। कोई चॉइस नहीं मिलती, जो मार्केट में रेट चल रहा है उसी रेट पे बाय करके देगा। अब दूसरा ऑर्डर बताया मैंने, लिमिट ऑर्डर। अगर हम इसके अंदर जाते हैं, ठीक है, कॉल के अंदर, कॉल कॉल के चार्ट को बाय करते हैं, तो देखो 59,000 का कॉल है ये, 500 का रेट चल रहा है, इसका प्राइस देखो ये चल रहा है 500 रुपए चल रहा है। ठीक है, 500.40 पैसे चल रहा है। तो अगर क्या है, अगर हम इसे बाय करते हैं तो इससे नीचे नीचे का प्राइस हम बाय करेंगे। यहाँ पे लिमिट ऑर्डर है, यहाँ पे क्या है, हम ना इसके अंदर कोई भी प्राइस फिलअप कर देंगे जो 500 से नीचे है, मतलब 480 है, 470 है, जो भी भरेंगे। जैसे हमने 470 भर दिया तो 470 पे ऐसे एक लाइन लग जाएगी ऑर्डर की। जब तक ये मार्केट 470 पे नहीं आएगी तब तक क्या है, हमारा ऑर्डर बाय नहीं होगा। अगर इसको टच करके बाय करके मार्केट ऊपर चली जाती है तो हमारा ना प्रॉफिट होगा, अगर इसको टच करके 470 से मार्केट नीचे आ जाती है तो हमारा लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। ये है भाई लिमिट ऑर्डर। ऐसे है, ये कॉल में भी लगा सकते हैं। इधर अगर ना पुट में लिमिट ऑर्डर लगाना हो तो बाय प्राइस पे जाएंगे। ठीक है, अब क्या है, लिमिट पे जाएंगे। अब क्या 279 इसका लास्ट प्राइस है, मतलब इससे नीचे नीचे का प्राइस हमें बाय करना है। हमें हमें यूं लग रहा है कि पहले मार्केट था 257 से वापस गई थी, अभी भी हम यही ऑर्डर लगा देते हैं, क्या पता मार्केट दोबारा भी यहाँ से रिवर्सल ले सकता है। अब ये 279 का प्राइस जब तक 257 नहीं आता तब तक हमारा क्या है, ऑर्डर ये बाय नहीं होता। जैसे ही यहाँ पे आएगा ये बाय हो जाएगा। बाय होने के बाद में अगर बाय प्राइस से मार्केट नीचे आती है तो हमारा लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर बाय प्राइस से मार्केट जो भी ऊपर जाती है तो हमारा प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा ऑर्डर मैंने करवाया था ट्रिगर प्राइस। ट्रिगर ऑर्डर होता है, ट्रिगर ऑर्डर क्या होता है, देखो अगर हम पुट में ट्रिगर ऑर्डर लगाते हैं, देखो ये रहा ट्रिगर ऑर्डर। देखो इन्होंने फॉर एग्जांपल के तौर पे ना खुद से ही ट्रिगर ऑर्डर में कितने प्राइस दिए हुए हैं, 2 प्राइस जो मैंने बताया था ना, ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस। तो ट्रिगर प्राइस के अंदर हमेशा प्राइस क्या होगा, कम भरा जाएगा, किससे,
लिमिट प्राइस है, ठीक है। यहाँ पे देखो इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है 277.10 पैसा, ठीक है। ऐसे ही लिमिट प्राइस के अंदर देखो क्या लिखा हुआ 279, 2 रुपए का है ना। इन्होंने क्या है मिनिमम 2 रुपए का गैप दिखाया है, क्यों? क्योंकि ताकि हमारा ऑर्डर क्या है सक्सेसफुली क्या है बाय हो जाए। तो इसीलिए क्या है, इसलिए मैंने कहा कम से कम 2 की बजाय आप 1 रुपए का भी गैप इसके अंदर दे सकते हो। वो बहुत जरूरी है भाई गैप देना। क्यों जरूरी है? क्योंकि देखो मार्केट की ना कभी कभार ऐसे स्पीड होती है, अच्छी कैंडलें बनती है, तो क्या है ये कैंडलें जंप भी मार सकती है, बाउंस भी मार सकती है। मतलब एक प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, देखो नेक्स्ट कैंडल यहीं से स्टार्ट हुई है। कभी कभार मार्केट की स्पीड होती है तो क्या वो गैप मार देती है, गैप मार देती है। तो हमारा ऑर्डर अगर उस गैप के अंदर लगा हुआ होगा तो हमारा ऑर्डर क्या है सक्सेसफुली क्या है बाय नहीं होगा। इसीलिए क्या है हमको जरूरी होता है कि 1 रुपए का कम से कम गैप दे। ये 3 टाइप के ऑर्डर हम भाई यूज करते हैं, ठीक है। अगर कॉल में ऑर्डर लगाना हो तो कॉल के चार्ट पे बाय पे जाएंगे, इसमें वही तीनों सेम ऑर्डर आते हैं। अगर ना पुट के चार्ट पे हमें जाना हो तो पुट के चार्ट पे बाय पे जाएंगे तो भी तीनों ऑर्डर वही देंगे। अब ऊपर ना ट्रेडिंग और नॉर्मल क्या क्या मीनिंग है इसका और मैं मीनिंग बता देता हूँ। अगर हम पुट कॉल के चार्ट में हम बाय करने जा रहे हैं या बाय पे जाएंगे, अगर नॉर्मल ये ट्रेडिंग ऑर्डर लगाएंगे, ट्रेडिंग का मतलब है भाई इंट्राडे। हम पोजीशन को क्या है, हम पोजीशन को क्या है होल्ड कर सकते हैं, ओ सॉरी होल्ड नहीं कर सकते। ट्रेडिंग में क्या है 9:15 बजे से लेके 3:30 बजे तक ही ऑटोमेटिक ये पोजीशन कट हो जाएगी अगर हमने ट्रेडिंग में ऑर्डर बाय किया हुआ है। ये इंट्राडे के लिए स्पेशल। और दूसरा ऑर्डर नॉर्मल है, ये होल्डिंग के लिए कैरी फॉरवर्ड, अगले दिन तक क्या है इसमें पोजीशन होल्ड हो जाती है। अगर हम नॉर्मल में ऑर्डर बाय करेंगे ना तो नेक्स्ट डे तक भी हम पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। अगर हमने ट्रेडिंग में पोजीशन बाय किया है और हम अपनी पोजीशन को ना कट करना भूल गए, हम अपनी पोजीशन को क्या है कट करना भूल गए, तो क्या कर सकते हैं हम ऑटोमेटिक एक्सचेंज वाले 3:20 पे हम हमारी पोजीशन को वो स्केयर ऑफ कर देंगे, ऑटोमेटिक क्या कर देंगे वो पोजीशन को कट कर देंगे। तो इसीलिए क्या है अगर हमें कैरी फॉरवर्ड करना है उस पोजीशन को तो नॉर्मल पोजीशन में जाके हम अगर पोजीशन बाय कर सकते हैं उसको। नॉर्मल पोजीशन में क्या है आज की आज भी कट कर सकते हैं और अगले दिन तक भी क्या है हम इसको होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए क्या है जो भाई होल्डिंग करते हैं ना वो नॉर्मल में अपनी पोजीशन बनाते हैं और जो भाई होल्ड नहीं करते वो ट्रेडिंग में अपनी पोजीशन बनाते हैं। वैसे हम नॉर्मल में भी पोजीशन बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नॉर्मल में पोजीशन बना सकते हैं। बट क्या है अगर नॉर्मल में हमने पोजीशन बना लिया है और हमारा होल्ड करने का मन है तो हम कर सकते हैं। अगर हमने ना ट्रेडिंग व्यू में मतलब इंट्राडे में ट्रेड कर लिया उसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं हम, बाद में भी क्या है ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं भाई देखो, अब यहाँ पे अगर कॉल में अगर हमें बाय करना हो तो देखो एक लॉट के लिए हम हमें फंड चाहिए 17,534। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ था एक लॉट में कितनी क्वांटिटी होती है 35 क्वांटिटी होती है। अगर 35 को 500 से मल्टीप्लाई करोगे जो भी प्राइस आएगा, ठीक है, तो वो क्या होगा एक लॉट का कैपिटल वैल्यू आ जाएगी कि हमें एक लॉट के लिए कितनी कैपिटल चाहिए। तो ये चीजें हैं भाई हमारे ऑर्डर के बारे में कि हम 3 टाइप के ऑर्डर यूज करते हैं, मार्केट प्राइस, लिमिट प्राइस और ट्रिगर प्राइस। अब तो इन ऑर्डर के बारे में आप समझ ही गए होंगे सारे, बट ये हमें ध्यान रखना है जिस चार्ट पे भी बाय करना उस चार्ट पे जो भी क्लिक करेंगे फिर हमें बाय पे जाना है। और ऊपर लिखा हुआ आएगा, ऐसी बात नहीं है कि आपको पता नहीं लगेगा कि किस में ऑर्डर लग रहा है, आपको लिखा हुआ मिलेगा कि बैंक निफ्टी 30 दिसंबर 59,000 की पुट है ये, ठीक है। उसमें हर एक चीज मेंशन दी होगी अब कि बाय कर रहे हो या सेल कर रहे हो। देखो मैंने सेलिंग के बारे में बताया था, अगर एक लॉट को इसी लॉट को हम सेल करते हैं तो उसके लिए क्या है हमारे लिए कैपिटल क्या है ज्यादा लगता है। ये तो बाइंग है, बाइंग में 97 से 88 रुपए लग रहे हैं। अगर इसको सेलिंग में कन्वर्ट करता हूँ, सेलिंग में कन्वर्ट करता हूँ तो 2,62,000 का कैपिटल हमें देना पड़ता है। इसीलिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में करवाया था कि हम सेलिंग नहीं करते हैं, मैं आपको सिर्फ क्या है बाइंग सिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि बाइंग में कैपिटल कम लगता है, सेलिंग में कैपिटल ज्यादा लगता है, ठीक है भाई। ये तीनों चार्ट हैं, बैंक निफ्टी का बीच में बैंक निफ्टी का चार्ट है, लेफ्ट में कॉल का चार्ट है और राइट में
पुट साइड का चार्ट है। अब तो समझ गए ना तीनों टाइप के ऑर्डर कैसे कैसे हम यूज करते हैं, ठीक है। हाँ जी भाई, समझ गए ना तीनों टाइप के ऑर्डर। ये 3 टाइप के ऑर्डर है भाई जो कि हम मार्केट के अंदर यूज करते हैं। सबसे ज्यादा ना ट्रिगर ऑर्डर यूज करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ऑर्डर कैसे लगाते हैं। वैसे आपको मैंने बता दिया, हम ज्यादा मैक्सिमम 99% कौन सा ऑर्डर यूज करते हैं, हम ट्रिगर ऑर्डर ही यूज करते हैं। थोड़ा सा मार्केट के बारे में बता देता हूँ भाई। अगर इस शेयर मार्केट में ना आपको कामयाब होना है तो एक अच्छी मेहनत जरूरी है भाई आपके लिए। मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, बिना मेहनत के ना इसमें कुछ भी नहीं मिलता है। मेहनत आपके लिए बहुत जरूरी है। जो काम दिया गया आपको, जो भी करवाऊंगा, तैयारी करवाऊंगा, तो साथ के साथ करते रहोगे तो बेटर जाएगा आपका, ठीक है। तो इसलिए मेहनत हर काम में जरूरी है कामयाब होने के लिए, चाहे किसी भी फील्ड में हो, वो बहुत जरूरी है। और एक बात और, इसमें क्या है, शेयर मार्केट में जल्दी पैसा लगाने की मत सोचना, पहले इसको अच्छे से सीख लेना, उसके बाद में पैसा लगाना। जल्दी मत करना पैसा लगाने की, जितना जल्दी पैसा लगाने की सोचोगे उतना लेट कामयाबी है। जितना इसमें लेट पैसा यूज करोगे उतनी जल्दबाजी उतनी जल्दी कामयाबी है। क्योंकि आप क्या है, जब जब इसमें पैसे डाल लेते हो ना, तो आप वो लेवल को देख ही नहीं पाते हो कि मार्केट कौन से लेवल पे चल रही है। वो आपको पैसा दिखता है प्लस माइनस होते हुए, ठीक है। अगर मार्केट को सीखना ना, पहले इसके अच्छे से लेवल सीखना कि कहाँ से किस लेवल से मार्केट आ रही है, कहाँ से जा रही है, वो मैं आगे आपको प्रॉपर वे में सिखा दूंगा, ठीक है भाई। ये थे अपने ऑर्डर। आज के लिए आपका यही लेक्चर है। थैंक यू।